आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो छत्तीसगढ़ में बदलाव की बयार ला रही है। यह कहानी है नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत और पुनर्वास नीति 2025 की। यह नीति न केवल नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक नई जिंदगी का द्वार खोलती है जो हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। क्या है इस नीति की खासियत, यह बस्तर जैसे क्षेत्रों में शांति कैसे ला रही है और कैसे यह नक्सलियों को सम्मानजनक जिंदगी दे रही है, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 28 मार्च 2025 को अपनी नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति को लागू किया। इस नीति का मकसद है नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ना और हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों, खासकर बस्तर में स्थायी शांति स्थापित करना। लेकिन यह नीति सिर्फ सख्ती की बात नहीं करती, बल्कि यह एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाती है जो उन नक्सलियों को वापस लाने की कोशिश करती है जो भटकाव या मजबूरी में हिंसा की राह पर चल पड़े थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। जो लोग हथियार छोड़कर समाज में लौटना चाहते हैं, हम उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर संभव मदद करेंगे। यह नीति नक्सलियों को बताती है कि उनकी वापसी का रास्ता खुला है और जिंदगी को नया मोड़ देने के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। इस नीति का सबसे चर्चित हिस्सा है आत्मसमर्पण करने वालों को दी जाने वाली आर्थिक मदद। छत्तीसगढ़ सरकार ने हथियार के साथ सरेंडर करने वालों के लिए खास राशि की घोषणा की है। आइए इसे विस्तार से समझें। लाइट मशीन गन LMG के साथ सरेंडर करने पर 5 लाख रुपए, AK-47 या असॉल्ट राइफल के लिए 4 लाख रुपए, मोर्टार के साथ आने पर 2.5 लाख रुपए, SLR या एनसास राइफल के लिए 2 लाख रुपए, X-95 असॉल्ट राइफल या MP9 टैक्टिकल के लिए 1.5 लाख रुपए, 303 राइफल के लिए 1 लाख रुपए, X कैलिबर के लिए 75,000 रुपए, UBGL अटैचमेंट के लिए 40,000 रुपए, 315 या 12 बोर बंदूक के लिए 30,000 रुपए, ग्लॉक पिस्टल के लिए 30,000 रुपए। अगर कोई नक्सली बिना हथियार के सरेंडर करता है तो उसे 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पहले यह राशि सिर्फ 25,000 रुपए थी, यानी सरकार ने इसे 2 गुना कर दिया है। इतना ही नहीं, अगर कोई नक्सली IED विस्फोटक या हथियार डंप की जानकारी देता है तो उसे 15,000 से 1 लाख रुपए तक अतिरिक्त इनाम मिल सकता है। यह आर्थिक मदद नक्सलियों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि हिंसा की जगह समाज में वापसी ज्यादा फायदेमंद है। वैसे तो सिर्फ पहला कदम है। इस नीति का असली लक्ष्य है आत्मसमर्पित नक्सलियों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जिंदगी देना। इनके लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं, जैसे शिक्षा और कौशल विकास। आत्मसमर्पित नक्सलियों को उनकी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा, चाहे वो कृषि हो, हस्तशिल्प हो या तकनीकी कौशल। सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आर्थिक सहायता सरेंडर करने वालों को 3 साल तक हर महीने 10,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। आवास व्यवस्था, शहरी क्षेत्रों में प्लॉट और ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के लिए जमीन दी जाएगी। स्वरोजगार के अवसर, सरकार लोन और सब्सिडी के जरिए आत्मसमर्पित नक्सलियों को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगी। विवाह अनुदान, अगर कोई आत्मसमर्पित नक्सली शादी करना चाहता है तो उसे 1 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि यह पूरा पुनर्वास प्रक्रिया 120 दिनों के भीतर पूरी होगी, ताकि आत्मसमर्पित लोग जल्द से जल्द समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। बस्तर, जो कभी हिंसा और डर की जमीन माना जाता था, अब बदल रहा है। इस नीति के जरिए न केवल नक्सलियों को समाज में वापस लाया जा रहा है, बल्कि हिंसा से प्रभावित परिवारों को भी राहत दी जा रही है। पीड़ितों के लिए राहत, नक्सल हिंसा में मारे गए, घायल हुए या अक्षम हुए लोगों के परिवारों को मुआवजा, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। विकास की पहल, नक्सल मुक्त गांवों को 1 करोड़ रुपए की विकास राशि मिलेगी जो स्कूल, सड़क और बिजली जैसी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल होगी। हाल ही में सुकमा और दंतेवाड़ा में 30 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया, जो इस नीति की कामयाबी का जीता जागता सबूत है। यह दिखाता है कि लोग अब हिंसा को छोड़कर शांति और विकास की राह पर चल पड़े हैं। यह नीति भले ही उम्मीदों से भरी है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। कुछ नक्सली संगठन शांति की बात तो करते हैं, लेकिन हिंसा को पूरी तरह छोड़ने को तैयार नहीं है।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने साफ कहा है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक राज्य को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाया जाए। इस नीति के साथ साथ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन और विकास योजनाएं इस मकसद को हासिल करने में जुटी है। छत्तीसगढ़ की यह नई नीति सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं, यह एक नई जिंदगी का वादा है। यह उन लोगों के लिए एक मौका है जो हिंसा के अंधेरे से निकलकर विकास की रोशनी में कदम रखना चाहते हैं। बस्तर अब बदल रहा है और हम सब इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। आप इस नीति के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह बस्तर में स्थायी शांति ला पाएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।